नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर। लखीमपुर खीरी डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल मोहम्मदी लखीमपुर खीरी में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेत्र विकारों से ग्रसित मरीजों के साथ परिचर्चा व हॉस्पिटल की COP छात्राओं के द्वारा रोल प्ले के माध्यम से उपस्थिति लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। नेत्रदान पखवाड़े में हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मजहर ने नेत्रदान के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जन समुदाय को खुद ही पहल करनी होगी। डॉक्टर अंशिका के द्वारा नेत्रदान के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा, आंखें हैं तो जिंदगी आसान है, इसलिए अपनी आंखें दान करें जिससे किसी और की जिंदगी रोशन की जा सके। संस्था के सदस्य ने नेत्रदान की जरूरत को साझा किया। COP कोऑर्डिनेटर गुलनाज हुसैन के द्वारा छात्राओं से पोस्टर रोल प्ले के माध्यम से उपस्थिति मरीजों को संवेदित किया गया और इस संबोधन के साथ ही CPO स्टूडेंट के द्वारा नेत्रदान महादान के पोस्टर व उनके प्रति विचारों को पेश किया गया। वहीं संस्था द्वारा संचालित नेत्र जांच केंद्रों सिकंदराबाद, बाकेगंज, गोला गोकर्णनाथ, मैगलगंज, JBगंज, मितौली, तिहानी, शाहाबाद, पुवाया, खुटार, अलीगंज पर नेत्रदान पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया गया। संस्था के कार्यक्रम अधिकारी विपिन पांडे ने बताया कि प्राथमिक नेत्र जांच केंद्र पर सभी नेत्र जांच कराने के लिए महिलाएं पुरुष को आंखों के रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए समझाया गया। साथ ही नेत्रदान करने की अपील की। कार्यक्रम में गुलनाज हुसैन COP छात्राएं उपस्थित रहेंगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। फिर से रोशनी देनी है, हमें उनकी कांच की पुतली बदलने की जरूरत है। ये कांच की पुतली हम किसी दूसरे मृत व्यक्ति की आंख से जब निकालते हैं तब हम इन इंसानों में डालकर, जैसे हमने अभी देखा, उसके बाद उनको रोशनी दे सकते हैं। पर जब तक कि कोई इंसान अपनी पुतली का दान ना दे तब तक हम किसी अंधे इंसान को रोशनी नहीं दे सकते। उसके लिए हम जैसे लोगों को ही नेत्रदान करने की जरूरत है। नेत्रदान के बारे में बहुत मिथक होते हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है, तो आज मैं वो आपको उनके बारे में साफ करना चाहती हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं है। अगर आप में से भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है इसके लेने देने में तो पूछ सकते हो। कुछ बातें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीवित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है क्योंकि हमें खुद देखने के लिए भी अपनी कांच की पुतली की जरूरत है। तो मृत्यु के बाद भी कोई अपना नेत्रदान कर सकता है। जीते जीते हम एक डोनेशन कार्ड भर सकते हैं जिससे हम नेत्रदाता बन सकते हैं। हम साथ में अपने पूरे परिवार को बता सकते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि मरने के बाद हम नेत्रदाता बनना चाहते हैं। मृत्यु होने के बाद 6 घंटे के अंदर अगर हम अपने करीबी अस्पताल जैसे कि ये मोहम्मदी शॉप में कॉल करें तो आकर कोई हमारा नेत्रदान करने में मदद कर सकता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जितना हमें ध्यान रखना होता है। एक मृत्यु होते ही जल्द से जल्द हमारे परिवार वाले किसी को फ़ोन करें कि आप आइए और हमारा इस परिवार वाले का नेत्रदान कीजिए क्योंकि वो करवाना चाहते हैं। हाँ जी, मेरे पास 2 आँख हाँ जी, और मेरी फैमिली में किसी के पास एक भी आँख नहीं। हाँ जी। और अगर हम चाहें कि एक अपनी आँख दूसरे को दे सकते तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप उनको यहाँ लाएँ तो जो पुतलियाँ हमारे पास दिल्ली से आती हैं, जो लोग नेत्रदान करते हैं, हम उनमें से एक उनमें लगा सकते हैं। और आप आगे जाकर 40-50 साल बाद जब आपका साल बीत जाएगा तो आप किसी और को ऐसे रोशनी दे सकते हैं। आप फिर भी नेत्रदाता बन सकते हैं। ऐसे किसी और ने जिसने दान किया वो आपके परिवार वाले को रोशनी दे सकता है ना? तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही भाव के साथ अगर हम सब नेत्रदाता बने तो आगे के परिवार वाले और लोग और सदस्य जो हैं हमारी कम्युनिटी के उनको रोशनी दे सकते हैं हम, और हमारे परिवार वालों को कोई और भी रोशनी दे सकता है। ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं कि जो लोग बड़ी उम्र के हैं या छोटी उम्र के हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी उम्र का इंसान नेत्रदान कर सकता है। किसी भी जात, किसी भी धर्म का इंसान नेत्रदान कर सकता है। अगर आपने मोतिये का, काले मोतिये का, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवाया है आप तब भी नेत्रदाता बन सकते हो। अगर आपको शुगर, BP और ऐसी और शारीरिक बीमारियां हैं तब भी आप नेत्रदाता बन सकते हो। कुछ टेस्ट होते हैं जो करके हम बता सकते हैं कि कौन नेत्रदान करने के लिए उचित है और कौन नहीं।
ज्ञान से और बहुत लोगों को रोशनी दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है हम अपने मन में ये रखें और हम नेत्रदान करें। आपको से जो इंटरेस्टेड है वो आपका फॉर्म भी भर सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है और किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।